जो राजनीति है और जो राजनेता होते हैं वो बहुत ही बेरहम, स्वार्थी और सत्ता लोलुप होते हैं। ये समझ में आता है टीएमसी के विधानसभा चुनाव हारने से। कल तक बंगाल में ममता बनर्जी यानी दीदी एक छत्र राज करती थी, उन्हें बंगाल का रानी कहा जाता था और पूरी टीएमसी संगठित थी, भाजपा के खिलाफ लड़ रही थी। लेकिन जैसे ही विधानसभा चुनाव होता है और टीएमसी बुरी तरह हार जाती है, वहीं भाजपा एक बड़े बहुमत से सरकार बना लेती है, तो टीएमसी में भगदड़ मच जाती है। आज उसकी विधायक, सांसद सभी के सभी टीएमसी से भागना चाहते हैं, उसे किनारा करना चाहते हैं, ममता दीदी का हाथ छोड़ देना चाहते हैं। देखिए, सत्ता शक्ति के साथ चलती है और जब शक्ति चली जाती है तो सांसद और विधायक उसे पाने के लिए और एक अच्छे कैरियर के लिए कहीं और रास्ता तलाशते हैं और इसी का परिणाम ये टीएमसी का विघटन भी है। केवल बात विधायकों की नहीं है जो सामान्य रूप से छोड़ के चले जा रहे हैं, बात उन सांसदों और उन टीएमसी के नेताओं की है जो ममता दीदी के साथ बहुत घनिष्ठता से संबंधित थे, जुड़े हुए थे। चाहे वो कोकिली घोष हों, सयानी घोष हों, शत्रुघ्न सिन्हा हों, हुमायूं कबीर हों, सभी ने अपना राजनीतिक स्वार्थ साधा और ममता दीदी के हम्बा हम्बा, खम्बा खम्बा को पूरी तरह छोड़कर एक अलग रास्ता अपना लिया। संसद में टीएमसी के सांसदों ने टीएमसी से इस्तीफा भी नहीं दिया और सहयोग भी नहीं कर रहे। उन्होंने संसद के अध्यक्ष ओम बिरला से संसद में ही अपने लिए बैठने का एक अलग स्थान मांगा है, यानी कि जो बागी विधायक है टीएमसी के, वो एक अलग स्थान पर बैठना चाहते हैं जहां से वो एनडीए का समर्थन कर सकें। हम बात कर रहे हैं शत्रुघ्न सिन्हा की भी, जो टीएमसी से अपनी बहुत घनिष्ठता दिखाते थे। हालांकि ये बड़े ही अस्थिर चित्त के निकले, क्योंकि पहले भाजपा में, फिर कांग्रेस में, अब टीएमसी में और शायद पुनः भाजपा में आ जाएंगे। ऐसे में इन पर विश्वास करना भी लाजमी नहीं है। देखिए, अंतिम सत्य यही है, राजनीति सत्ता के साथ चलती है। जब पार्टियां मजबूत होती हैं तो दूसरे दल के विधायक आप में जुड़ना चाहते हैं, और जब आपका अपना दल कमज़ोर होता है, जब आपकी आवश्यकता होती है, तो आप छोड़ के चले जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। राजनीति में एक नैतिकता बनी रहनी चाहिए, एक गरिमा बनी रहनी चाहिए। अगर आप विचारधारा के आधार पर राजनीति कर रहे हैं तो उस विचारधारा का सम्मान कीजिए, उसके लिए संघर्ष कीजिए, ना कि आवश्यकता पड़ने पर अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए उसे त्याग दें। हो सकता है ममता दीदी में लाख कमियाँ हों, और हैं भी, क्योंकि उन्हें बंगाल को कहीं ना कहीं बहुत पीड़ित बना रखा था, डेवलपमेंट को बाधित कर रखा था। पर एक बात सत्य है कि वो संघर्ष कर रही थी। हालांकि ममता दीदी भी कम नहीं है, उन्होंने भी टीएमसी के विलय के रास्ते